Hello everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Gurubhyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Om. हम सेकेंड खंड पे हैं एंड चैप्टर चल रहा है 47। ओके। तो यम मार्ग में स्थित वैतरणी नदी का वर्णन, पाप कर्मों से घोर वैतरणी में निवास, वैतरणी से पार होने के लिए वैतरणी धेनुदान, भगवान विष्णु, गंगा तथा ब्राह्मण की महिमा। तो ये जो वैतरणी नदी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हमारा सोल निकलता है तो यमलोक तक जाने के लिए उसके बीच में जो है ये वैतरणी नदी लगती है। एंड यहाँ पे जितना भी आपने पुण्य किया होगा तो वो इजीली आप पार कर सकते हैं। अगर आपने पुण्य काम नहीं किया है, अपने धर्म को नहीं निभाया है, तो फिर ये वैतरणी नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके बारे में ये चैप्टर में दिया गया है। तो गरुड़ जी ने कहा कि हे देव देवेश महाप्रभु, अब आप परम कृपा करके दान दान के महात्म्य और वैतरणी के प्रमाण का वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे ताक्षण, यमलोक के मार्ग में जो वैतरणी नाम की महानदी है वह अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से पापियों को महाभयभीत करने वाली है। वह पीप और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। पीप मतलब पस और रक्त रूपी मतलब पूरा ब्लड वाली, तो ब्लड जैसी दिखती है। तो रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है, मांस के कीचड़ से परिव्याप्त है, मांस के कीचड़ से परिव्याप्त है। एवं तट पर आए हुए पापियों को देखकर उन्हें नाना प्रकार से भयाक्रांत करने वाले स्वरूप को धारण कर लेती है। पात्र के मध्य में घी की भांति वैतरणी का जल तुरंत खौलने लगता है, मतलब बॉइलिंग वाला टाइप। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सुंड वाले जीवों से व्याप्त है। सूंस, घड़ियाल मतलब क्रोकोडाइल, वज्रदंत तथा अन्याय हिंसक मतलब जो डेंजरस इंजuriयस जो प्राणी है वो, एवं मांस भक्षक जो हमको खाते हैं वो वो जलचर, जलचरों से वह महानदी भरी हुई है। प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य उदित होकर विनाश लीला करते हैं, वैसे ही वे वहां पर भी सदैव तपते रहते हैं, जिससे उस महाताप में वे पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। उनके मुख से बार बार हा भ्रात हा तात यही शब्द निकलता है। वह जीव उस महाभयंकर धूप में इधर उधर भागते हैं, उस दुर्गंध पूर्वक जल में डुबके लगाते हैं और अपनी आत्म ग्लानि से व्यतीत होते हैं। वह महानदी चारों प्रकार के प्राणियों से भरी भरी हुई दिखाई देती है। पृथ्वी पर जिन लोगों ने गोदान किया है, उस दान के प्रभाव से वे उस पार कर जाते हैं। अन्यथा जिनके द्वारा यह दान नहीं हुआ है, वह उसी में डूबते रहते हैं। जो मूढ़ मेरी आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्ध जनों की अवमानना करते हैं, मरने के बाद उनका वास उसी महानदी में होता है। जो मूढ़ अपनी विवाहिता, पतिव्रता, सुशीला और धर्म पारायणा पत्नी का परित्याग करते हैं, उनका सदैव के लिए उसी घिनौनी नदी के जल में वास होता है। विश्वास में आए हुए स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं वृद्ध का वध करके जो पापी उस महानदी में गिरते हैं, वे उसके बीच में जाकर करुण विलाप करते हुए
अत्यंत कष्ट भोगते हैं। शांत तथा भूखे ब्राह्मणों को विघ्न पहुंचाने के लिए जो उसके पास जाता है वहां प्रलय पर्यंत कृमि उसका भक्षण करते हैं। जो ब्राह्मणों को प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञात वस्तु नहीं देता है अथवा बुलाकर जो नहीं है ऐसा कहता है, उसका वहां वैतरणी में वास होता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मद्य पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं ही दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत मेड़ और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रधार्षित करने वाला, रस विक्रेता तथा वृषलीपति ब्राह्मण, प्यासी गायों की बावली को तोड़ने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, दान देकर पश्चाताप करने वाला, कपिला का दूध पीने वाला, शूद्र तथा मांस भोजी ब्राह्मण, ये निरंतर उस वैतरणी नदी में वास करते हैं। तो बेसिकली सब नेगेटिव गंदी वाली चीजें जो लोगों ने की है वो वैतरणी नदी में पाए जाते हैं। कृपण, नास्तिक और क्षुद्र प्राणी उसमें निवास करते हैं। निरंतर असहनशील तथा क्रोध करने वाला, अपनी बात को ही प्रमाण मानने वाला, दूसरे की बात को खंडित करने वाला नित्य वैतरणी में निवास करता है। अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतघ्न, गर्भपात करने वाला वैतरणी में निवास करता है। कदाचित भाग्य योग से यदि उस नदी को पार करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो तारने का उपाय सुनो। तो हम उसको लांग सकते हैं, हम उसको तार सकते हैं, पर उसके लिए कई उपाय किए जाते हैं, अदरवाइज वही रहना पड़ता है। मकर और कर्क की संक्रांति का पुण्य काल, व्यतिपात, योग, दीनोदय, सूर्य चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्य काल के आने पर श्रेष्ठतम दान दिया जाता है। मन में दान देने की श्रद्धा जब कभी उत्पन्न हो जाए वही दान का काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर अनित्य है और धन भी सदा रहने वाला नहीं है। मृत्यु सदा समीप है, इसलिए धर्म संग्रह करना चाहिए। काली अथवा लाल रंग की शुभ लक्षणों वाली वैतरणी गाय को सोने की सींग, चांदी के खुर, कांस्य पात्र की दोहनी से युक्त दो काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करके सप्तधान्य समन्वित करके ब्राह्मणों को निवेदित करें। कपास से बने हुए द्रोणाचल के शिखर पर ताम्र पात्र में लौह दंड लेकर बैठी हुई स्वर्ण निर्मित यम की प्रतिमा स्थापित करें। सुदृढ़ बंधनों से बांधकर इक्षु दंडों की एक नौका तैयार करे, उसी से सूर्य से उत्पन्न गौ का संबंध कर दे। इसके बाद छत्र, पादुका, अंगूठी और वस्त्रादि से पूज्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को संतुष्ट करके जल तथा कुश के सहित इस मंत्र का उच्चारण करते हुए वो वैतरणी गौ उसे दान में समर्पित करे। हे द्विज श्रेष्ठ, महाभयंकर वैतरणी नदी को सुनकर मैं उसको पार करने की अभिलाषा से आपको यह वैतरणी दान कर दे रहा हूँ। हे विप्रदेव, गौएं मेरे आगे हैं, आगे रहे, गौएं मेरे बगल में रहे, गौएं मेरे हृदय में रहे और मैं उन गायों के बीच में रहूं। हे विष्णु रूप द्विजवर्णीय भूदेव, मेरा उद्धार करो। मैं दक्षिणा सहित यह वैतरणी गौ आपको दे रहा हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इसके बाद सबके स्वामी धर्मराज की प्रतिमा और वैतरणी नाम वाली उस गौ की प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण को दान दे। उस समय वह ब्राह्मण को आगे कर उस वैतरणी गौ की पूंछ हाथ में लेकर कहें कि हे गौ, उस महानदी से मुझे पार उतारने के लिए आप महाभयंकारी यमराज के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करे। हे वैतरणी देवेश्वरी, आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर उस गौ को ब्राह्मण के हाथ में देकर उनके पीछे पीछे उनके घर तक पहुंचाने जाए। हे वैन्तेय, ऐसा करने पर वह नदी दाता के लिए सरलता से पार करने के योग्य बन जाती है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर
गौ का दान देता है वह अपने समस्त अभीष्ट को सिद्ध कर लेता है। सुकर्म के प्रभाव से प्राणी को ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवन में गोदान देने से 1000 गुना एवं रोगग्रस्त जीवन में 100 गुना लाभ निश्चित है। मरे हुए प्राणी के कल्याणार्थ जितना दान दिया जाता है उतना ही उसका पुण्य है। अतः मनुष्य को अपने हाथ से ही दान देना चाहिए। मृत्यु होने के बाद कौन किसके लिए दान देगा? तो हमने ही खुद ने, जब हमको जरूरत है तो हमने ही दान करना चाहिए। किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए कि मरने के बाद ये फलाना मेरे लिए ऐसा ऐसा करेगा, मेरा बेटा ऐसा करेगा, मेरी बेटी ऐसी करेगी, ऐसे। तो दान धर्म से रहित कृपणता पूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ? इस नश्वर शरीर से स्थिर कर्म करना चाहिए। प्राण अतिथि की तरह अवश्य छोड़कर चले जाएंगे। हे पक्षीराज, इस प्रकार प्राणी वर्ग के समस्त दुख का वर्णन मैंने तुमसे कर दिया। इसके साथ यह भी बता दिया है कि प्रेत के मोक्ष एवं लोक मंगल के लिए उसके औधर्व दैहिक कर्म को करना चाहिए। सूत जी ने कहा कि हे विप्रगण, परम तेजस्वी भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए ऐसे प्रेत चरित से संबंधित उपदेश को सुनकर गरुड़ को अत्यंत संतुष्टि प्राप्त हुई। हे ऋषियों, जीव जंतुओं के जन्मादि का यही सब विधान है। यह जन्म मरण प्रेतत्व तथा औदर्व दैहिक कृत्य का नियम है। मैंने सब प्रकार से उन्हें मोक्ष आदि कारण का वर्णन कर दिया है। जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले भगवान जनार्दन विराजमान है, उन्हीं को लाभ और विजय प्राप्त होती है। ऐसे प्राणियों की पराजय कैसे हो सकती है? धर्म की जीत होती है, अधर्म की नहीं। सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। क्षमा की विजय होती है, क्रोध की नहीं। विष्णु ही जीतते हैं, असुर नहीं। विष्णु ही माता है, विष्णु ही पिता है और विष्णु ही अपने स्वजन बांधव है। जिसकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है, उनकी दुर्गति नहीं होती है। तो ये हमने भगवत गीता के पाठ में हमने देखा है कि अगर आप सिर्फ भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को एक एक लक्ष्य मान के सब करते हैं, उन्हीं के चरणों में सब अर्पण कर देते हैं, तो आपकी दुर्गति कदापि नहीं होगी। भगवान विष्णु मंगल स्वरूप है, गरुड़ ध्वज मंगल है, भगवान पुंडरीकाक्ष मंगल एवं हरि मंगल के ही आयतन है। हरि ही गंगा और ब्राह्मण है। ब्राह्मण तथा गंगा उन विष्णु के मूर्त रूप में है। अतः गंगा, हरि एवं ब्राह्मण इस त्रिलोक के सार है। इस प्रकार सूत जी महाराज के मुख से निकली हुई सभी शास्त्रों के मूल तत्वों से सुशोभित भगवान विष्णु की वाणी रूपी अमृत का पान करके समस्त ऋषियों को बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई। वे सभी परस्पर उन सर्वार्थ दृष्टा सूत जी की प्रशंसा करने लगे। शौनक आदि मुनि भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। आपको याद है वन में सूत जी ये सारी चीजें जो है शौनक और बाकी के जो ऋषि हैं उनको ये सारा गरुड़ पुराण सुना रहे हैं। तो अभी ऑलमोस्ट ये खत्म होने आया है। तो सूत जी महाराज के मुख से जो भी निकली है ये सारे सारा शास्त्र जो है उसके तत्व जो है, भगवान विष्णु जी की जो वाणी है, तो वो सारा अमृत का पान जो है ये सारे जो है समस्त ऋषियों को बहुत ही संतुष्टि देता है। तो सूत जी की ये लोग प्रशंसा करने लगे। ओके, तो शौनक आदि मुनि भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्राणी चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, सभी अवस्थाओं में रहते हुए भी जो पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपने कितने भी पाप किए हो, ओके। एंड स्पेशली एकदम पहले किसी का ये प्रश्न था कि ये सारे जो रिचुअल्स है ये सारे फॉलो करने चाहिए क्या, या कोई भगवान भगवान की प्रतिमा या विग्रह को विग्रह की पूजा नहीं करते, तो फिर उन्होंने क्या करना चाहिए? बाकी के जो हिंदू रिलीजन्स है सारे जो है ये करते नहीं है, राइट, इतने सारे रिचुअल्स। तो ये जो लिखा गया है वो उस जमाने में लिखा गया है, बहुत बहुत सालों पहले।
तो अभी जो है वो कलयुग है। तो कलयुग में सारा जो है मतलब इतना टाइम जो कह सकते हैं कि अभी फिर भी ठीक है, पर आने वाला जो काल है वो और भी भयंकर होने वाला है। तो हमको इतनी छूट दी गई है कि सिर्फ ये सब भी नहीं किया, फिर जो भगवान भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सिर्फ मेरा नाम अगर आप लोगे, नाम स्मरण करोगे, जो सज्जन संगति है उनमें आप रहोगे, तो भी आप पवित्र हो सकते हो। एंड सिर्फ भगवान का नाम लेके, सिर्फ पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण जो करते हैं, वो भी पवित्र होके पुण्य कमा सकते हैं एंड स्वर्ग लोक जा सकते हैं एंड उनको मुक्ति भी मिल सकती है। तो जो कलयुग जो आ गया है, जो महाभयंकर होने वाला है, तो बहुत सारी कटौती हुई है। और भी कहते हैं कि कलयुग जो बहुत सालों तक स्प्रेड आउट होने वाला था, बहुत ही मिलियंस ऑफ इयर्स, वो भी कट शॉर्ट हो गया है। तो क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही हैं पृथ्वी पे। तो इवन ऐसा भी कहा जाता है कि पहले के युगों में लोग बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, लाइफ टाइम्स यू नो स्पिरिचुअलिटी या रिचुअल्स या भगवान की पूजा या साधना करते थे, एंड फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं होते थे, या उनको दर्शन नहीं होते थे। तो काफी तप करना पड़ता था उनको, फॉर मेनी इनकारनेशंस, फॉर मेनी लाइफ टाइम्स, एंड बहुत सारे बर्थ्स लेने पड़ते थे। पर कलयुग में ये सारा कट डाउन हुआ है। जो इतना टाइम पहले के युगों में लगता था, कलयुग में अगर आप अच्छे तरीके से अंतर्मुख होके अगर भगवान का सिर्फ नामस्मरण करते हो, या जो भी आपका रिचुअल है आप करते हो, तो भी इतने लाइफ टाइम्स आपको रुकने की जरूरत नहीं है, या आपको इतने सारे जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। भगवान स्वयं आपको, आपकी अगर निष्ठा है, आपकी शरणागति है अच्छे तरीके से, आपका पिलर वन काफी स्ट्रांग है, तो आपको भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। तो इतने युग और इतना तप जो हिमालय में बैठ के ऋषि मुनि जो है, इतने मुनि जो है वो तपश्चर्या करते रहे हैं, कितने लाइफ टाइम्स, कितने वर्ष, कई कई तो एनर्जी बॉडी में अभी तक तपस्या कर रहे हैं, हजारों सालों से। सम आर देयर इन द फिजिकल बॉडी, सम आर नॉट इन द फिजिकल बॉडी। तो इतने सारे जो मुनि है वहां पे, ऋषि मुनि, वो सारे अभी तक तप कर रहे हैं। तो कलयुग में जो हम पैदा हुए हैं, तो हमको ये क्या बोल सकते हैं, हम लकी हैं कि ये सारा कट शॉर्ट हुआ है। एंड सिर्फ अगर आप भगवान का नाम लेते हो, तो आप अंदर से बाहर से पवित्र होते हो। प्लस ऐसा भी कहा गया है कि जो आपका जो संचित कर्मा है, या जो आप लेके आए हैं, ओके, ये लाइफ टाइम के लिए, तो ये सारा जो है वो यहाँ पे हमको सफर करना पड़ेगा। पर अगर आप नाम जप कर रहे हैं या जो भी आपकी साधना कर रहे हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू इट। पर वो जो सिवियरिटी रहेगी, कि समझो बीमार हो गए हो, तो समझो महीना भर आप बिस्तर पे लेटे रहते थे, तो ये 8 दिन में ही आपका ठीक हो जाएगा। तो जो आपकी सफरिंग है वो कट शॉर्ट होगी और बहुत ही स्विफ्ट हो जाएगी। पर क्योंकि आपने वो सारी चीजें की हैं, तो उसको तो ये लाइफ टाइम में ब्लूप्रिंट के साथ आप लेके आए हैं कि ये लाइफ टाइम में मुझे ये सफर करना है, तो वो आपका सफरिंग है और वो स्मूथ रहेगा, आपको हेल्प मिलेगी, आपको जो चाहे वो सारी चीजें हेल्प के लिए मिल सकती हैं, अगर आप साधना करते हो ये लाइफ टाइम में। एंड एडिशनली, जब आप नाम जप करते हो ज्यादा से ज्यादा, उसका इसका भी साइंस है। तो मंत्र जाप का पूरा साइंस है कि इतना नंबर आप करेंगे तो क्या होगा, इतना नंबर करेंगे तो क्या होगा। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, आई कैन गिव यू डिटेल्स अबाउट इट। तो वो जो है, वो अगर आप प्रॉपरली करते हो, तो आपके जो पहले वाले जो पाप है, या पाप नहीं बोलेंगे, हाँ, जो भी आपने किया धरा है, तो वो भी आपका जो रिकॉर्ड है वो पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है।
तो कलयुग में लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं है जन्म लेना, पर मुझे लगता है कि वी आर लकी, क्योंकि आसपास इतने सारे हायर बीइंग्स है जो हमको पता नहीं चल रहा है। इतने स्टार सीड्स हैं यहाँ पे जन्मे हुए, बहुत ही हायर बीइंग्स आए हैं आपके आसपास है, पर आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये सारे जो है वो आपको हेल्प करने आए हैं। तो कलयुग जो है वो फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है ऐसे कहते हैं। तो भगवान के दर्शन भी या आपको सही रास्ता बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बस आपने आपके सारे जो पंच इंद्रिय है वो खोल के रखना है, ताकि आपको कोई भी साइन सिग्नल मिले तो आप उसको समझ के लाइफ में इनकलकेट कर सके। ओके। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर जो है वो दुखी गर्भस्थ जीव का विविध प्रकार का चिंतन करना, यम यातनाग्रस्त जीव का सदा सुकृत करने का उपदेश देना। अभी ताक्षर्य ने कहा कि हे प्रभु, इस मर्त्य लोक में अपने पुण्य की संख्या अनुसार सभी जातियों में जो मनुष्य निवास करते हैं वह अपना काल आ जाने पर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। राइट, ये हम सबको पता है। तो ऐसा लोक में कहते हैं कि इस विषय में आप मुझे बताएं। विधाता के द्वारा बनाए गए उस मार्ग में स्थित वे प्राणी अत्यंत कठिन मार्ग से होकर गुजरते हैं। किस पुण्य से वे प्रसन्नता पूर्वक जाते हैं और किससे किससे वे यहाँ रहते हैं और कुल बल तथा आयु का लाभ प्राप्त करते हैं। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, यह सुनकर जिनके द्वारा इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जिन्होंने समस्त चराचर जगत की सृष्टि की है और समर्थ यम को अपने विहित कार्य में नियोजित किया है, उन महाप्रभु ने मनुष्य के शरीर, कर्म, भय और रूप का स्मरण करके गरुड़ से इस प्रकार कहा। भगवान ने कहा कि हे गरुड़, यम मार्ग में गमन करने वाला जीवात्माओं का ऐहिक शरीर नहीं, अपितु धर्म, अर्थ, काम तथा चिरकालीन मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाला अंगुष्ठ मात्र परिमाणों के स्थित दूसरा शरीर होता है। तो अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपके जो है, जो यम मार्ग में जो हम गमन करने वाले हैं, मतलब घूमते रहते हैं यम मार्ग में, या वहां तक पहुंचते हैं, तो ये जीवात्माओं का जो है, ये जो फिजिकल शरीर है वो होता नहीं है। ओके। क्योंकि हम तो ये पंच तत्वों का शरीर जो है जलाकर या बाकी के रिलीजन में गाड़ कर जमीन में डालकर, तो वो तो वैसे भी खत्म होता है। ओके, क्योंकि वो पांच तत्वों में लीन हो जाता है, तो सोल जो है एनर्जेटिकली वो निकलता है। राइट। तो वो जो पाथ है यम मार्ग का, वहां पे ये हमारा शरीर तो नहीं होता। तो क्या होता है, जो हमारा धर्म, अर्थ, काम तथा चिरकालीन मोक्ष प्राप्त करने की जो अभिलाषा रखने वाला अंगुष्ठ मात्र, मतलब छोटा सा, अंगुष्ठ माने अंगूठा, अंगुष्ठ मात्र परिमाण में स्थित दूसरा शरीर होता है, मतलब एनर्जी बॉडी। ओके। वह उसी रूप में अपने पाप पुण्य के अनुसार लोक एवं निवास गृह प्राप्त करता है। हे द्विज, उस यातना शरीर में स्थित होकर यम पाश से बंधा हुआ वह जीव पुनः पुनः रोदन करता है। अत्यंत पवित्र देश में द्विज का शरीर प्राप्त करके भी मैंने न भगवान विष्णु की पूजा की, न पितरों एवं देवताओं को तृप्त किया, न मैंने याग दान आदि किया, और न योग्य पुत्रादि संतति ही। मुझ यम मार्गामी का कोई बंधु नहीं है। मुझे पुनः द्विज का शरीर प्राप्त हो, इस इच्छा से कोई पुण्य कर कार्य भी नहीं किया। अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त करके वेद और पुराण की संहिताओं का भी अध्ययन मैंने नहीं किया। तो मैंने ये शरीर लेकर, उसको याद आता है क्योंकि अभी वो एनर्जी बॉडी बन गई है, बेसिकली एस्ट्रल बॉडी जो होती है वो। तो वो जब देखता है कि इतना सारा कठिन मार्ग है यमलोक तक पहुंचने का, तो वो याद करता है कि अरे इतना अच्छा शरीर मिलने कर भी मैंने कुछ अच्छे काम नहीं किए। इसीलिए तो वो भोगता है ना। जो लोग पुण्य करते हैं उनको तो वो एकदम मक्खन जैसा वो रास्ता लगता है, एंड डायरेक्टली वो जिस लोग जाना चाहते
उनके रिकॉर्ड में जो भी उन्होंने काम किए हैं उस प्रकार से वो जिस धाम में जाना चाहते हैं वो धाम चले जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार वो रुदन करते हुए देही से यमदूत कहते हैं कि हे देहिन, हाथ में आए हुए ब्राह्मण शरीर, पवित्र देश आदि रूपी अनमोल रत्न भी तुमने खो दिए। अनमोल रत्न क्या है? जो हमको ये शरीर मिला है वो, फिर जो पवित्र देश है वो, फिर आपका जो रूप है, रूप अनमोल रूप जो है, ऐसे रत्न तुमको दिए गए थे वो भी तुमने खो दिए। तो हे देहीन, तुम उसी के अनुसार अपना निर्वाह करो जैसा कि तुमने किया है। मनुष्य मनुष्य क्षत्रिय वंश का हो अथवा वैश्य वंश का हो अथवा शूद्र हो या नीच वर्ण का हो, किंतु यदि वो देवता, ब्राह्मण, बालक, स्त्री, वृद्ध, दीन और तपस्वियों का हंता है अथवा इन्हें उपद्रवग्रस्त देखकर इनके संरक्षण से पराणमुख हो जाता है, तो उसके सभी इष्ट देव उससे विमुख हो जाते हैं। पितृगण उसके द्वारा दिए गए तिलोदक का पान नहीं करते हैं और अग्निदेव उसके द्वारा दिए गए हव्य को भी नहीं स्वीकार करते हैं। हे पक्षींद्र, संग्राम के उपस्थित होने पर शस्त्र लेकर जो क्षत्रिय शत्रु सेना के समक्ष द्वेष और भयवश नहीं जाता है तथा बाद में मारा जाता है, तो उसका क्षात्र बल मानो व्यर्थ ही हो गया। मतलब जिसका जो धर्म है अगर उसने नहीं किया तो उसका उपयोग क्या? तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जो क्षत्रिय है उसको, उसका धर्म है कि लड़ाई करना, पर वो अगर भयवश, मतलब आउट ऑफ फियर वगैरह जो भी है कारण, वो शस्त्र हाथ में नहीं लेता है और लड़ाई नहीं करता है, तो फिर उसका मतलब कोई उपयोग ही नहीं है। तो ये सारा जो है, जो छात्र बल जो है जैसे व्यर्थ ही चला गया है। तो आप किसी भी कुल में पैदा हुए हो उसका पहले के जमाने में अलग था, अभी का वैसे कुछ मायने नहीं रखता है। बस आप शरणागति करके बस भगवान का जप करो, बस यही आने वाला है, या जो भी आपकी साधना है। जो युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है उसने मानव चंद्र एवं सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दे दिया, श्रेष्ठ तीर्थों में जाकर सदा स्नान कर लिया, गयाति तीर्थ में पहुंचकर सदा पितरों को पिंडदान दे दिया। जो क्षत्रिय अपने कर्तव्य को पालन बिना किए हुए शरीर को छोड़ता है, वह सदा चिंता करता रहता है कि समर भूमि में मारे गए स्वामी के लिए, अपहृत गौ के लिए, स्त्री बालक की हत्या रोकने के लिए तथा मार्ग में लूटे जाने वाले साथियों के लिए अपने प्राणों का परित्याग मैंने नहीं किया। यमपाश में आबद्ध वैश्य अपने किए हुए कर्मों के विषय में सोचता है कि मैंने किसी प्रकार का पुण्य संचय नहीं किया। कुटुंब के लिए मोहांध होकर क्रिय विक्रिय विक्रिय में मैंने सत्य का भी प्रयोग नहीं किया। ऐसे ही क्षूद्र का शरीर प्राप्त करने वाला भी अपने कर्तव्य से विमुक्त रहते हुए यदि शरीर त्याग करता है, तो वह भी यह चिंता करता है कि मैंने ब्राह्मणों को न तो यशस्कर दान दिया है और न उनकी पूजा की है। मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर जलाशय का निर्माण नहीं करवाया गया है। मैंने किसी संस्कार रहीन ब्राह्मण श्रेष्ठ का संस्कार कराने में योगदान भी नहीं किया है। शास्त्र विहित अपने कर्मों का परित्याग करके मदांध होकर मैं जीवित रहा। श्रेष्ठ तीर्थ में जाकर अपने शरीर का परित्याग भी नहीं किया है। मतलब तीर्थ क्षेत्र में भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां की एक अलग एनर्जी जो है वो आप एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो अगर आप तीर्थ क्षेत्र भी जाते हैं तो भी आप काफी सारा पुण्य कमाते हो। ऐसा कहा पहले के जमाने में जैसा होता था, काशी क्षेत्र में अगर आप जाते हो और वहां मृत्यु आपकी आती है तो आप तो डायरेक्टली स्वर्ग लोग जाते हो। अभी भी ऐसा ही है कि एक छोटा मच्छर भी जो अगर काशी में अगर मरता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओके, मतलब ऐसे मेरे गुरु कहते हैं। तो मतलब तीर्थ क्षेत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक तीर्थ क्षेत्र हो जहाँ पे बहुत सारी एनर्जी हो, तो वहां जाना इम्पोर्टेंट है। मैंने धर्मजन भी नहीं किया है कभी। संतति प्राप्त करने के लिए मैंने देवताओं की पूजा भी नहीं की है।
समस्त लोकों में पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, ये तीन लोक सारभूत हैं। सभी द्वीपों में जम्बू द्वीप, समस्त देशों में देव देश अर्थात भारतवर्ष, और सभी जीवों में मनुष्य ही सार है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत काफी बुक्स में कहा गया है कि अगर आप भारत में जन्मे हो तो इट्स लाइक और एक आपके फेदर इन द कैप है, क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी है पूरी, ये टोटल एक स्टेप फॉरवर्ड है, क्योंकि इतने सारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स से तप किया हुआ है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे बर्थ लेते हो तो ऑलरेडी आप आपकी स्पीड जो है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एक कदम आप दूसरों के आगे ही है। ओके, एंड अगेन सारे जीवों में जो मनुष्य जन्म जो है वो सबसे हायर लेवल पे माना गया है। इस जगत के सभी वर्णों में ब्राह्मण आदि चार वर्ण तथा उन वर्णों में भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो धर्मनिष्ठ व्यक्ति जो होता है, जो आप धर्म आपका निभाते हो, तो वो सर्वप्रथम जो है श्रेणी में माना गया है। इस लोक यात्रा के मार्ग में स्थित जीवात्मा धर्म से सभी प्रकार का सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। ये पक्षिण गर्भस्थ जीव को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान रहता है। वह वहां स्मरण करता है कि आयु के समाप्त होने पर शरीर का परित्याग करके अब मैं मलादी में रहने वाले छोटे छोटे कृमि या कीटाणुओं कीटाणुओं की एक विशेष योनि में स्थित हूँ। मैं सरक कर चलने वाले सर्पादि की योनि में पहुंचा। मच्छर हो गया था, चार पैरों वाला अश्व या वृषभ नाम का पशु बन गया था, अथवा जंगली सूकर की योनि में प्रविष्ट था। इस प्रकार गर्भ में रहते हुए उस जीवात्मा को पूर्ण ज्ञान रहता है, किंतु उत्पन्न होते ही वह तात्काल उसे भूल जाता है। तो पहले हमको सब याद रहता है, जब हम यहाँ पे जन्म लेते हैं तो सारा भूल जाते हैं। गर्भ में पहुंचकर जो जीवात्मा चिंतन करता है, शरीरधारी वैसा ही जन्म लेकर बालक, युवा और वृद्ध होता है। यदि गर्भ में सोची गई बात सांसारिक व्यामोह के कारण विस्मृत हो जाती है, तो पुनः मृत्यु काल में उसकी याद आ जाती है, क्योंकि वो पूरा जो है, पूरा अपने जो लाइफ जिया है, तो वो सारा जो है वीडियो के जैसा जब हम मरते हैं तब हमको दिखाई देता है। राइट, तो फिर हमको पता चलता है, अरे मैंने किस लिए जन्म लिया था, ये लाइफ मैंने किस लिए मैं नीचे आया था, क्या प्लान्स लेके आया था, वो तो मैं सारा भूल गया। क्यों मैंने ऐसा प्लान किया था, क्योंकि पहले के लाइफ में मैंने ऐसे बिहेव किया था, तो ये नलीफाई करने के लिए मैं इसके साथ आया था। तो यहाँ पे मुझे मेरा हार्ट चक्र ओपन करके मुझे हेल्प करनी थी, ये करना था, वो करना था, फॉरगिवनेस करना था, ग्रेटिट्यूड करना था। तो ये सारी चीजें जो है वो भूल जाता है। तो जन्म के टाइम पर एंड मरणोपरांत हम सबको सब याद रहता है, बस हम जब जी रहे हैं तो हमको कुछ भी याद नहीं है पहले का और बाद का। तो गर्भ में जाने पर उसका स्मरण होना निश्चित है। उसे याद आता है कि मैं दूसरे को छलने का विचार करता रहा, मैंने शरीर की रक्षा के लिए धर्म का परित्याग करके धृत, छल, कपट और चोर वृत्ति का आश्रय लिया। अत्यंत कष्ट से मैंने स्वयं लक्ष्मी को एकत्र किया था, किंतु अभिलाषित धन का उपभोग मैं नहीं कर सका। अग्निदेव, अतिथि और बंधु बांधवों को स्वादिष्ट अन्न, फल, गोरस तथा तांबुल दे करके मैंने उन्हें संतुष्ट करने में असफल रहा। चंद्र ग्रहण हो या मेष मकर राशियों पर सूर्य के प्रवेश का पुण्य काल हो, ऐसे अवसर भी मैंने श्रेष्ठ तीर्थों का सेवन मैंने नहीं किया। इसलिए हे देहीन, तुम मल मूत्र से भरे हुए अपने इस कोश को परिपुष्ट करने में लगे रहे। ये हमारा जो शरीर है वो मल मूत्र से भरा हुआ है। राइट, हमने देखे पहले के चैप्टर्स में कितने टाइप के मल रहते हैं, क्या क्या रहता है। राइट, तो ये सारा भरा हुआ है, पर हम फिर भी इतने इसमें ही लगे हैं कि पूछो मत। मतलब हमको दूसरी कोई चीज याद ही नहीं आ रही है, क्या क्लैरिटी नहीं हो रही है कि अरे ये फिजिकल शरीर छोड़ के दूसरी भी कोई चीजें हैं जो करनी चाहिए।
अतः तुम्हारा उद्धार कहाँ हो सकता है? इस पृथ्वी पर स्थित त्रिविक्रम भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन मैंने नहीं किया, उन्हें प्रणाम नहीं किया और न तो उनकी पूजा की है। प्रभास क्षेत्र में विराजमान भगवत भगवान सोमनाथ की भक्ति पूर्वक पूजा एवं वंदना भी मेरे द्वारा नहीं हुई। जब ऐसी चिंता मृत प्राणी करता है, तब यमदूत उससे कहते हैं कि हे देहधारी, जैसा तुमने किया है उसके अनुसार अपना निस्तार करो। हे देहीन, पृथ्वी के श्रेष्ठतम तीर्थों की सन्निधि में जाकर उनमें स्नान कर तुम्हारे द्वारा विद्वानों, ब्राह्मणों एवं गुरुजनों के हाथ में कुछ नहीं दिया गया, अतः जैसा तुमने किया है वैसे भोगो। हे जीव, तुमने चंदन और नैवेद्य की पंचोपचार से और चंदनादि युक्त बलि प्रदान करके मातृ का पूजा नहीं की। न तो तुम्हारे द्वारा विष्णु, शिव, गणेश, चंडी अथवा सूर्य देव की पूजे गए हैं। अतः तुमने जो कर्म किया है उसी में अपना निर्वाह करो। हे देहीन, तुम्हें जो देवत्व प्राप्त करने योग्य मानव योनि की प्राप्त हुई थी, किंतु लौकिक आसक्ति में जो ये सारा जो दिख रहा है फिजिकल लेवल पे, तो ये जो है इसमें ही आप मोहवश रहकर अब ये समाप्त हो गया है। विमूढ़ बुद्धि तुमने विमूढ़ बुद्धि तुमने अपनी गति को नहीं देखा, इसलिए जो तुमने किया है अब उसी में निस्तार करो। हे पक्षिण, धर्म, अर्थ, यश को प्रदान करने वाले ऐसे पूर्वोक्त परलोक पद के पतित जीवों के पश्चाताप वाक्य का विचार करके इस मनुष्य लोक में जो धर्माचरण करते हुए पुण्य देश में निवास करते हैं, वे इसी मनुष्य लोक में जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऊपर किए हुए वर्णन के अनुसार विलाप करते हुए प्रेतों को यमदूत अपने काल स्वरूप मुंदरों से बहुत मारते हुए वह हा दैव ये स्मरण करता हुआ अपने को कोसते हुए कहता है कि तुमने अपनी कमाई से जो धन अर्जित किया था उसमें से किसी को दान नहीं दिया। पृथ्वी पर रहते हुए तुमने भूमि दान, गोदान, जल दान, वस्त्र दान, फल दान, तांबुल दान अथवा गंध दान भी नहीं किया। तो अब भला क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पिता और पितामह मर गए। जिसने तुमको अपने गर्भ में धारण किया वो तुम्हारी माता भी मर गई। तुम्हारे सभी बंधु भी नहीं रहे, ऐसा तुमने देखा है। तुम्हारा पांच भौतिक शरीर अग्नि में जलकर भी भस्म हो गया। तुम्हारे द्वारा एकत्र किया गया संपूर्ण धन धान्य पुत्रों ने हस्तगत कर लिया। जो कुछ तुम्हारा सुभाषित है और जो कुछ तुमने धर्म संचयन किया है वह तुम्हारे साथ है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला राजा हो अथवा सन्यासी या कोई श्रेष्ठतम ब्राह्मण हो, वह मरने के बाद पुनः आया हुआ नहीं दिखाई देता है। जो भी इस धरातल पर उत्पन्न हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। हे पक्षींद्र, दूतों के सहित धर्मराज के पार्षद जब प्रेत से इस प्रकार से कहते हैं, तो दुखी वह प्रेत उन गणों की महान आश्चर्यपूर्ण बात को सुनकर मनुष्य की वाणी में कहने लगता है कि जब दान के प्रभाव से व्यक्ति विमान पर आरूढ़ होता है, उस समय धर्म उसका पिता है, दया उसकी माता है, मधुर मधुर एवं गांभीर्य युक्त वाणी उसकी पत्नी है और सुंदर तीर्थ में किया गया स्नान उसका हितैषी बंधु है। जब मनुष्य अपने हाथ से सुकृत करके उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, तब उसके लिए स्वर्ग किंकर की भांति हो जाता है। जो प्राणी धर्मनिष्ठ है वह अत्यंत सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है, और जो पापी है वह नाना दुखों का भोग करता है। जो धर्मशील, मान सम्मान तथा क्रोध को जीतने वाला, विद्या विनय से युक्त, दूसरे को कष्ट न देने वाला, अपनी पत्नी में संतुष्ट और पराई स्त्री दूर रहने वाला है, वह पृथ्वी पर हमारे लिए वंदनीय है। जो मिष्टान्न दाता, अग्निहोत्री, वेदांती, हजारों चंद्रायण व्रत करने वाला, मास पर्यंत उपवास रखने में समर्थ पुरुष तथा पतिव्रता नारी है, यह छह इस जीवलोक में मेरे लिए वंदनीय है। इस प्रकार का सम्यक आचरण करते हुए जो मनुष्य व्यापी
कूप और जल से पूर्ण तालाब बनवाता है, जो प्याऊ जलकुंड धर्मशाला तथा देव मंदिर का निर्माण कराता है, वह उत्तम धर्म करने वाला है। वेदज्ञ ब्राह्मणों को दिया गया वर्षासन, कन्या का विवाह, ऋणी ब्राह्मण की ऋण मुक्ति, सुगमता से बोई जोती जाने वाली भूमि का दान तथा प्यास से दुखी प्राणियों के लिए उसी के अनुकूल कूप तड़ाग आदि का निर्माण, ये ही सब सुकृत है। शुद्ध भाव से जो प्राणी इस सुकृत सार रूप अध्याय को सुनता है और पढ़ता भी है, वह कुलीन है। वह धर्मनिष्ठ व्यक्ति मृत्यु के बाद निश्चित ही उस अत्यंत ब्रह्मांड के एकमात्र आश्रय नारायण को प्राप्त करता है। तो हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो हम नारायण को प्राप्त कर सकते हैं। अभी लास्ट चैप्टर है भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को, ये खंड का भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को दिए गए महत्वपूर्ण उपदेश, मनुष्य योनि प्राप्त की दुर्लभता का वर्ण, मनुष्य शरीर प्राप्त कर आत्म कल्याण के लिए सचेष्ट रहना, संसार की दुख रूपता तथा अनित्यता और ईश्वर की नित्यता का वर्णन, काल के द्वारा सभी के विनाश का प्रतिपादन, सत्संग और विवेक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, तत्व ज्ञान रूपी मोक्ष प्राप्ति के उपाय, गरुड़ पुराण की वकृत श्रोत्र परंपरा तथा गरुड़ पुराण का महात्म्य। गरुड़ ने कहा, हे दया के सागर, अज्ञान के कारण ही जीव की उत्पत्ति इस संसार में होती है। तो हम सब अज्ञानी हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ये संसार में जन्मे हैं। इस बात को मैंने सुन लिया, अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। तो अभी हमको मोक्ष कैसे प्राप्त हो, तो उसके बारे में कहा गया है। हे देव देवेश शरणागत वत्सल्य प्रभो, सभी प्रकार के दुखों से मलिन बनाए गए इस दुस्तर आसार संसार में नाना प्रकार के शरीरों में प्रविष्ट जीवों की अनंत राशियां हैं। वे इसी संसार में जन्म लेती हैं और इसी में मर जाती हैं, किंतु उनका अंत नहीं होता है। वे सदैव दुख से व्याकुल ही रहती हैं, यहाँ कहीं कोई भी सुखी नहीं है। हे मोक्षदाता स्वामिन, वे किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं, उसको आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षण, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य इस संसार के अवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसमें कह रहा हूं, तुम सुनो। तो कितना इजी वे आउट है कि बस ये जो ज्ञान मार्ग है उसको पढ़ो या सुनो, श्रवण करो। फिर भी इस सिर्फ इतना करने से भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पर फिर भी हमारा आलस कहो, हमारी तामसी वृत्ति कहो, या हमको क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ जाना है, तो ये सब की वजह से हम सिर्फ इस सिंपल चीज भी नहीं कर पा रहे हैं। हे खगेश, इस जगत से परे पर ब्रह्म स्वरूप निरवय सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश निर्मल अद्वैत तत्व स्वयं प्रकाश आदि अंत से रहित विकार शून्य परात्पर निर्गुण और सच्चिदानंद शिव है। उसी के अंश ये जीव है, जो अनादि अविद्या से वैसे ही आच्छादित है, जैसे अग्नि में उसके अंश विस्फुलिंग स्थित है। अनादि कर्मों के प्रभाव से प्राप्त शरीरादि नाना उपाधियों में होने के कारण, परस्पर उपाधियों में होने के कारण परस्पर भिन्न भिन्न हो गए हैं। सुख दुख प्रदान करने वाले पुण्य और पापों का उनके ऊपर नियंत्रण है। उसी कर्म के अनुसार उन्हें जाति, देह, आयु तथा भोग की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म या लिंग शरीर के बने रहने तक पुनः पुनः जन्म मरण की परंपरा चलती रहती है। स्थावर, कृमि, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक, देवता और मुमुक्षु यथाक्रम 4 प्रकार के शरीरों को धारण करके हजारों बार उनका परित्याग करते हैं। यदि पुण्य कर्म के प्रभाव से उनमें से किसी को मानव योनि मिल जाए, तो उसे ज्ञानी बनकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। 84 लाख योनियों में स्थित जीवात्माओं को बिना मानव योनि मिले तत्व ज्ञान का लाभ नहीं मिल सकता।
सिर्फ मनुष्य योनि जो है उसमें ही जो तत्व ज्ञान है, जो ज्ञान मार्ग है, वो उसका लाभ हो सकता है, बाकी की योनियों में नहीं मिल सकता है। इसीलिए मानव योनि जो है वो श्रेष्ठ कही जाती है। इस मृत्यु लोक में हजार ही नहीं करोड़ों बार जन्म लेने पर भी जीव को कदाचित ही संचित पुण्य के प्रभाव से मानव योनि मिलती है। तो देखो मतलब हम कितने लकी हैं, हमने कितना कुछ किया होगा, ऐसे हम सोच सकते हैं कि हमको ये जो है ये योनि में हम प्राप्त हुए हैं, हमको ये शरीर मिला है। तो लेने पर भी जीव को कदाचित ही संचित पुण्य के प्रभाव से मानव योनि मिलती है। तो हमारा संचित कर्मा जो है उसकी वजह से हमको यह मानव योनि मिली है। यह मानव योनि मोक्ष की सीधी सीढ़ी के समान है। इस दुर्लभ योनि को प्राप्त कर जो प्राणी स्वयं अपना उद्धार नहीं करता, उससे बढ़कर पापी इस जगत में दूसरा कौन हो सकता है। अन्य योनियों से भिन्न सुंदर सुंदर इंद्रियों वाले इस जन्म का लाभ लेकर जो मनुष्य आत्महित का ध्यान नहीं रखता है, वह ब्रह्मघाती है। किसी का भी पुरुषार्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। अतः शरीर रूपी धन की रक्षा करते हुए पुण्य कर्म करना चाहिए। आत्मा सभी का पात्र है, इसलिए उसकी रक्षा में मनुष्य सर्वदा संलग्न रहे। जो व्यक्ति आजीवन उस आत्मा की रक्षा में प्रयत्नशील रहता है, वह जीवित रहते हुए भी अपना कल्याण देखता है। मनुष्य को ग्राम क्षेत्र, धन, घर, शुभाशुभ कर्म और शरीर बार बार नहीं प्राप्त होता है। विद्वान लोग सदैव शरीर की रक्षा के उपाय में लगे रहते हैं। कुष्ठ आदि महाभयंकर रोगों से ग्रस्त होने पर भी मनुष्य उसी शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए और ज्ञान की रक्षा ध्यान योग के लिए तथा ध्यान योग की रक्षा तात्काल मुक्ति प्राप्ति के लिए होती है। यदि आत्मा ही अहितकारी कार्यों से अपने को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता है, तो अन्य दूसरा कौन सा ऐसा हितकारी होगा जो आत्मा को सुख प्रदान करेगा। यही इसी लोक में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं की गई है। तो औषधि विहीन देश परलोक में जाकर रोगी उससे मुक्ति का क्या उपाय करेगा। बुढ़ापा तो बाधिन के समान है। जिस प्रकार से फूटे हुए घड़े का जल धीरे धीरे बह जाता है, उसी प्रकार आयु भी क्षीण होती रहती है। शरीर में विद्यमान रोग शत्रु के सदृश कष्ट देते हैं। जैसे हम जन्म लेते हैं तो उसी प्रकार से जो है हमको, जब हम जन्म लेते हैं तो ऑलरेडी हमारा मृत्यु जो है वो अटल है। ये हमको मतलब वैसा ही रूल है, राइट, मदर अर्थ का। जैसे कि हम गाड़ी लेते हैं, तो जैसे ही आप कोई व्हीकल लेते हो तो उसका डेप्रिसिएशन डे 1 से स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो वैसे ही हमारा ये जो शरीरधारी ये जीवन वैसा ही है। ओके, शरीर में विद्यमान रोग शत्रु के सदृश कष्ट देते हैं, इसीलिए कल्याण इसी में है कि इन सभी से मुक्ति प्राप्त करने का सत्प्रयास किया जाए। जब तक शरीर में किसी प्रकार का दुख नहीं होता, जब तक विपत्तियां सामने नहीं आती है और जब तक शरीर की इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ जाती है, तब तक ही आत्म कल्याण का प्रयास हो सकता है। हमको लगता है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम संसार छूट जाएगा, मेरा सारा हो जाएगा, मेरे बाल बच्चे, मेरे पोता पोती, सब उनकी शादियां सब सब मैं उनको सारा सब करा दूंगी, सब सेट हो जाएंगे, तब मैं जो है वो मैं स्पिरिचुअलिटी में जाऊंगी। पर ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपकी पीठ दर्द कर रही है तो आप कैसे बैठोगे। अगर आपके पैर ठीक नहीं है तो आप तीर्थ लोग कैसे जाओगे, तीर्थों को कैसे आप जाओगे। तो बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब सुदृढ़ है, यंग है, तभी ये सारी चीजें स्टार्ट कीजिए। तो तब तक ही आत्म कल्याण प्रयास हो सकता है। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जब आपका शरीर हेल्दी है, तब तक ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए समय प्रयत्न किया जा सकता है। कोशागार में आग लग जाने पर मूर्ख कुआं
होता है। ऐसे प्रयत्न से क्या लाभ? मनुष्य नाना प्रकार के सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने से समय को नहीं जान पाता। वह दुख सुख तथा आत्महित को भी नहीं जानता है। पैदा होने वाले को, रोगियों को, मरने वाले को, आपत्तिग्रस्त को और दुखी लोगों को देखकर भी मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पीकर जन्म मरणादि दुख से युक्त संसार से नहीं डरता। संपदाएं स्वप्न के समान है, यौवन पुष्प के सदृश है, आयु चंचल है, बिजली के तुल्य नष्ट प्राय है। ऐसा जानकर भी किसको धैर्य हो सकता है? 100 वर्ष का जीवन अत्यल्प है, अत्यल्प है। वह भी निद्रा तथा आलस्य में आधा चला जाता है। तदंतर बाल्यावस्था, रोग, वृद्धावस्था एवं अन्याय दुखों में व्यतीत होता है। तो कितना सारा टाइम हमारा ऐसे ही जाता है। एक तो हम सोते रहते हैं बहुत टाइम, फिर जो है बालावस्था में तो हमको कुछ समझ में नहीं आता कि ये सारी चीजें करने हैं, तो कितनी बार हम बीमार हो जाते हैं, तो उस अवस्था में हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आता है ओल्ड एज, ओल्ड एज में तो काफी चीजें हो नहीं सकती। तो ये सारी चीजों में और बाकी बहुत सारे हमारे क्राइसिस होते हैं, दुख होते हैं, उसमें कितना टाइम हम वेस्ट कर जाते हैं। तो ऐसा यू नो शायद कितना टाइम बचता होगा, मतलब बहुत ही कम। तो ये सारी चीजों में व्यतीत हो गया और जो थोड़ा बचा वह भी निष्फल हो जाता है। बाकी सारा बचता है वो भी हम खाने पीने में, इधर उधर करने में, काम करने में, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो जिस कार्य को तुरंत आरंभ कर देना चाहिए उसके संदर्भ में जो उद्योग कहीं होकर बैठा है, जहां जागते रहना चाहिए वहां जो सोते रहते हैं, भय के स्थान पर जो आश्वस्त होकर रहता है, ऐसा वह कौन मनुष्य है जो मारा नहीं जाता? जल के फेन के समान इस शरीर को आक्रमण करके जीव स्थित है। यहाँ जिन प्रिय वस्तुओं के साथ सन्निवास है वे अनित्य है। अतः जीव कैसे निर्भय होकर नितांत अनित्य शरीर भोग और पुत्र कलत्रादि के साथ रहता है? जो अहित में हित, अनिश्चित में निश्चित और अनर्थ में अर्थ को विशेष रूप से जानने वाला है, वह व्यक्ति अपने मुख प्रयोजन को नहीं जानता। जो देखते हुए भी गिर जाता है, जो सुनते हुए भी सद्ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता, जो सदग्रंथों को पढ़ते हुए भी उसे नहीं समझ पाता, वह देव माया से विमोहित है। काल के इस गहरे महासागर में यह संपूर्ण जगत डूबता उतरता रहता है। मृत्यु, रोग और बुढ़ापा रूपी ग्रहों से जकड़े जाने पर भी किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है। मनुष्य के लिए प्रतिक्षण भय है, समय बीत रहा है किंतु वह उसी प्रकार दिखाई नहीं देता है। तो बहुत बार ये आता है कि समय बीता जा रहा है, समय बीत रहा है, हम ऐसे ही बहुत टाइम पास कर रहे हैं एक्चुअली, किंतु हमको वो समझ में नहीं आता है। आज के दिनों में आपने देखा होगा कि दिन भी हमारा जैसे पहले लगता था तो छोटा हो गया है, क्योंकि फटाफट जैसे सुबह हो गई, शाम मतलब दोपहर शाम नेक्स्ट डे, ऐसा हफ्ता बीतता है, महीना, साल भी फटाफट जा रहे हैं। तो टाइम जो है, वो जो समय है वो हमारा, जैसे नॉर्मल टाइम भी फास्ट हो रहा है तो हमारा भी समय बीता जा रहा है ना। हम तो जल्दी जल्दी फिर ओल्ड हो रहे हैं, तो हमारा टाइम जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो उसमें हम कितना सारा स्पिरिचुअलिटी करेंगे? तो इसीलिए टाइम वेस्ट ना करें। जो भी समय मिलेगा, जो भी एक मिनट भी मिलेगा, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो मन में भगवान का नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि मतलब भगवान के सामने ही बैठे और सारी चीजें करें। जब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, समझो आप कोई काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो टीवी देख रहे हैं, मन में कॉन्स्टेंटली भगवान को याद करना है, उनका जाप करना है। जैसे जल में पड़ा हुआ कच्चा घड़ा गलता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो एग्जाम्पल क्या दिया है कि जो जल में जो मटका होता है, तो उसको अगर होल है पर वो जल में है, राइट, तो वो जो लीक है वो हमको दिखाई नहीं देता है। अगर वो मटका जो है
वो जो घड़ा है अगर वो बाहर निकाले तो आपको वो लीक समझ में आएगा, क्योंकि पानी जो है नीचे आए निकल आएगा, राइट। बाहर तो हमको दिखेगा अरे ये तो गल रहा है, पर अगर वो पानी में ही है घड़ा तो वो जो गल रहा है वो हमको दिखाई नहीं देगा, राइट। तो वैसे ही हमारा हो रहा है। तो कदाचित वायु को बांध कर रखा जा सकता है, आकाश का खंडन हो सकता है, तरंगों को किसी सूत्र आदि में पिरोया जा सकता है, किंतु आयु में विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसके प्रलयाग्नि के प्रभाव से पृथ्वी दहकती है, सुमेरु पर्वत विशीर्ण हो जाता है तथा सागर का जल सूख जाता है, फिर भी शरीर के संबंध में तो बात ही क्या। पुत्र मेरा है, स्त्री मेरी है, धन मेरा है, बंधु बांधव मेरे हैं, इस प्रकार मैं चिल्लाते हुए बकरे की भांति काल रूपी भेड़िया बलात् मनुष्य को मार डालता है। तो सरिका मैं हम करते हैं। यह मैंने किया है, यह मुझे करना है, यह किया गया है या किया नहीं किया गया है, इस प्रकार की भगवान से युक्त मनुष्य को मृत्यु अपने वश में कर लेता है। कल किए जाने वाली कार्य को आज ही कर लेना चाहिए, राइट। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब करना है। जो दोपहर के बाद करना है उसको दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्य हो गया है अथवा नहीं हुआ है इसकी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। समझो आज मैं सोई हूं और कल उठी नहीं और मुझे मृत्यु आया तो वो सारा रह जाएगा, फिर आगे के लाइफ में वही कंटिन्यू होगा। तो जिस जो भी लगता है हमको कि नहीं मैं आज का काम कल करूंगी, तो प्लीज वो नहीं करना है, अभी करना है वो। इसकी मृत्यु पक्षी प्रतीक्षा नहीं करती है। वृद्धावस्था पथ प्रदर्शक है, अत्यंत भयंकर रोग सैनिक है, मृत्यु शत्रु है। ऐसी विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ मनुष्य अपने रक्षक भगवान विष्णु को क्यों नहीं देखता है। तृष्णा रूपी सुई से छिद्रित विषय रूपी द्रुत में डूबे राग द्वेष रूपी अग्नि की आंच में पकाए गए मानव को मृत्यु खा लेती है। बालक युवा वृद्ध और गर्भ में स्थित सभी प्राणियों को मृत्यु अपने में समाहित कर लेती है। ऐसा है यह जगत। यह जीव अपने शरीर को भी छोड़कर यमलोक चला जाता है। जो भला स्त्री माता पिता और पुत्र आदि का जो संबंध है वह किस कारण से प्रेरित होकर बनाया गया है। संसार दुख का मूल है, वह किसका होकर रहा है, अर्थात इसकी और जिसका मन अधिक रम गया है वह दुखित है। तो हमको ये संसार में रम नहीं जाना है। जिसने संसारिक व्यामोह का परित्याग कर दिया है वह सुखी है, उसके अतिरिक्त कहीं पर भी अन्य कोई दूसरा सुखी नहीं है। यह जगत सभी दुखों का जनक, समस्त आपदाओं का घर तथा सब प्रकार के पापों का आश्रय है। अतः क्षण भर में ही मनुष्य को इसका त्याग कर देना चाहिए। लोह और काष्ठ के जाल में फंसा हुआ पुरुष मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र एवं स्त्री के मोह जाल में फंसा हुआ वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। मतलब लोह जो है, आयन जो है और काष्ठ है, वुड है, वो जाल, उसका जो जाल बनता है तो उसी में से पुरुष जो है मुक्त हो सकता है, पर स्त्री और पुत्र के मोह जाल से जो फंस गया है वो मुक्त नहीं हो सकता है। मनुष्य मन को प्रिय लगने वाले जितने पदार्थों से अपना संबंध स्थापित करता जाता है उतनी शोक की कीलें उसके हृदय में चुभती जाती है। विषय का आहार करने वाले देह स्थित तथा सभी प्रकार के अशेष सामर्थ्य से वर्जित कर देने वाले जिन इंद्रिय रूपी चोरों के द्वारा लोग विनष्ट हो रहे हैं, हाय यह बड़े कष्ट की बात है। जैसे मांस के लोभ में फंसी हुई मछली बंसी के कांटे को नहीं देखती है, वैसे ही सुख के लालच में फंसा हुआ शरीर यम की बाधा को नहीं देखता है। हे खगेश, अपने हित अहित को न जानते हुए जो नित्य कुपदगामी है, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भरना है, वे मनुष्य नारकीय प्राणी है। निद्रा भय मैथुन तथा आहार की अभिलाषा सभी प्राणियों में समान रूप से रहती है। उनमें ज्ञानी को मनुष्य और अज्ञानी को पशु माना गया है।
मूर्ख व्यक्ति प्रातः काल में मल मूत्र, दोपहर में भूख प्यास तथा रात में मैथुन और निद्रा से पीड़ित रहते हैं। बड़े दुख की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी प्राणी अपने शरीर, धन एवं स्त्री आदि में अनुरक्त होकर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अतः व्यक्ति को उनकी ओर बढ़ी हुई अपनी आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। यदि आसक्ति छोड़ी ना जा रही हो तो महापुरुषों के साथ उस आसक्ति को जोड़ देना चाहिए। इसीलिए सेम वाइब जिनकी होती है उन्हीं से आपने कनेक्शन रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी लगा आपको कि मुझे ये नहीं, यू नो आप भूल गए, रास्ता भटक गए, पर आपके जो फ्रेंड सर्कल है तो वो आपको याद दिलाएंगे कि नहीं यार, इतने दिन तूने मेडिटेशन नहीं किया, चल करते हैं साथ में मिलके। या ग्रुप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सज्जन संगति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लोगों से, महापुरुषों के साथ उस आसक्ति को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रूपी व्याधि की औषधि सज्जन पुरुष ही है। तो सज्जन पुरुष के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के लोग आपको लग रहे हैं कि आपकी एनर्जी खा रहे हैं, तो आपने उनको साइडलाइन करना जरूरी है। सत्संग और विवेक, ये दो प्राणी के मलरहित स्वस्थ दो नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनों नहीं है वह मनुष्य अंधा है। वह कुमार वर्ग पर कैसे नहीं जाएगा, अर्थात वह अवश्य ही कुमार्गामी होगा। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले सभी मानव दूसरे के धर्म को नहीं जानते हैं, किंतु वे दंभ के वशीभूत हो जाए तो अपना ही नाश करते हैं। ब्रतचर्यादि में लगे हुए प्रयास सरत कुछ लोगों से क्या बनेगा, क्योंकि अज्ञान से स्वयं अपने आत्म तत्व को ढके हुए लोग प्रचारक बनकर देश देशांतर में विचरण करते हैं। नाम मात्र से स्वयं संतुष्ट कर्म कांड में लगे हुए मनुष्य तथा मंत्रोच्चार एवं होम आदि से युक्त याज्ञिक यज्ञ विस्तार के द्वारा भ्रमित है। मेरी माया से विमोहित मूढ़ लोग शरीर को सुखा देने वाले एक भक्त तथा उपवास आदि नियमों से अपने पुण्य रूप अदृष्ट की कामना करते हैं। शरीर की ताड़ना मात्र से अज्ञानी जन क्या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? क्या वामी को पीटने से महाविषधारी सर्प मर सकता है? यह कदापि संभव नहीं है। जटाओं के भार और मृग चर्म से युक्त वेश धारण करने वाले दाम्भिक ज्ञानियों की भांति इस संसार में भ्रमण करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। लौकिक सुख में आसक्त मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ऐसा कहने वाले कर्म तथा ब्रह्म इन दोनों से भ्रष्ट दम्भी एवं ढोंगी व्यक्ति का अत्यंत जग के समान परित्याग कर देना चाहिए। घर को वर्ण के समान मानकर निवस्त्र और लज्जा रहित जो साधु गधे अन्य पशुओं की भांति इस जगत में घूमते रहते हैं, क्या वे विरक्त होते हैं? कदापि नहीं। यदि मिट्टी भस्म तथा धूल का लेप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है, तो क्या मिट्टी और भस्म में ही नित्य रहने वाला कुत्ता मुक्त नहीं हो जाएगा? कितना इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत मतलब अंतर्मुख होके इसका श्रवण करना जरूरी है। वनवासी तापस जन घास फूस पत्ता तथा जल का ही सेवन करते हैं। क्या इन्हीं के समान वन में रहने वाले सियार, चूहे और मृगादि जीव जंतु तपस्वी हो सकते हैं? तो ये सिर्फ खाके ऐसे तपस्वी बन सकते हैं, क्योंकि जो वन में है, जंगल में तो सियार है, लायन है, टाइगर है, चूहे है, मृग है, डियर है, तो वो भी तो घास फूस खाते हैं, तो वो तपस्वी होते हैं। वैसे ही मिट्टी विट्टी लगा के, भस्म लगा के आप तपस्वी हो सकते हो? तो ऐसी बात नहीं है। तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि पवित्रतम नदियों में रहने वाले मेढक या मछली आदि प्रमुख जलचर प्राणी योगी हो सकते हैं। तो गंगा जी में बहुत सारे ये क्या बोल सकते हैं, मछली वगैरह रहते हैं, फ्रॉग वगैरह रहते हैं। तो फिर अगर वो वहां पे रहते हैं तो क्या वो योगी है?
कबूतर, शीलाहार और चातक पक्षी कभी भी पृथ्वी का जल नहीं पीते हैं। क्या उनका व्रती होना संभव है? अतः ये नित्यादिक कर्म लोक रंजन के कारक हैं। हे खगेश्वर, मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान है। हे खगेश्वर, षडदर्शन रूपी महाकूप में पशु के समान गिरे हुए मनुष्य पाश से नियंत्रित पशु की भांति परमार्थ को नहीं जानते। वेद शास्त्र आदि के महासमुद्र में इधर इधर उधर से अनुमान लगाने वाले इस षडदर्शन रूपी तरंग से ग्रस्त होकर कुर्तकी बन जाते हैं। जो वेद आगम और पुराण का ज्ञाता परमार्थ को नहीं जानता है, उस कपटी का सब कथन कौवे का काव काव ही है। यह ज्ञान है, यह जानने के योग्य है। ऐसी चिंता से भली भांति बेचैन तथा परमार्थ तत्व से दूर प्राणी दिन रात शास्त्र का अध्ययन करता है। वाक्य ही छंद है और उस छंद से गुम्फित काव्यों में अलंकार सुशोभित होता है। इस चिंता से दुखित मूर्ख व्यक्ति अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। उस परम तत्व का अन्य ही अर्थ है, किंतु लोग उसका दूसरा अर्थ लगाकर दुखित होते हैं। शास्त्रों का सद्भाव कुछ और ही है, किंतु वे उसकी व्याख्या उससे भिन्न ही करते हैं। उपदेश आदि से रहित कुछ अहंकारी व्यक्ति उन्मनी भाव की बात कहते हैं, किंतु स्वयं उसका अनुभव नहीं करते हैं। वे देव शास्त्रों को पढ़ते हैं और परस्पर उनको जानने का प्रयास करते हैं, किंतु जैसे कलछी पाक का रसास्वाद नहीं कर पाती है, वैसे ही वे परम तत्व को नहीं जान पाते हैं। सिर पुष्पों को ढोता है, परंतु उसकी सुगंध का अनुभव नासिका ही करती है। बहुत से लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं, किंतु उनके भाव को समझने वाला दुर्लभ है। अपने ही भीतर विद्यमान उस परम तत्व को न पहचान कर मूर्ख प्राणी शास्त्रों में वैसी ही व्याकुल रहता है, जैसे कछार में आए गए बकरी या भेड़ के बच्चे को एक गो कुएं में खोजता है। सांसारिक मोह को विनष्ट करने में शब्द ज्ञान समर्थ नहीं है, क्योंकि दीपक की वार्ता से कभी अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है। बुद्धि रहित व्यक्ति का पढ़ना वैसे ही है जैसे अंधे के हाथ में दर्पण हो। तो बुद्धि रहित व्यक्ति का पढ़ना कैसा है? जैसे अंधे के हाथ में दर्पण हो, मतलब मिरर हो, अंधे के हाथ में मिरर हो। अतः प्रज्ञावान पुरुषों के द्वारा अधिक शास्त्र तत्व ज्ञान का लक्षण है। यह ज्ञात है, यह जानने के योग्य है। ऐसे विचारों में फंसा हुआ मनुष्य सब कुछ जानने की इच्छा करता है, किंतु हजार दिव्य वर्षों तक पढ़ने पर भी वह शास्त्रों का अंत नहीं समझ पाता है। शास्त्र तो अनेक है, किंतु आयु बहुत ही कम है। तो शास्त्र बहुत सारे हैं, पर हमारी जो आयु है, हमारा जो एज है, वो बहुत कम है, और उसमें भी करोड़ों विघ्न बाधाएं हैं। राइट? इसलिए जल में मिले हुए क्षीर को जैसे हंस ग्रहण कर लेता है, वैसे ही उनके सार तत्व को ग्रहण करना चाहिए। तो जैसे हंस जो है, वो उसको बराबर पता है सेपरेट करना दूध और पानी, तो वो बराबर जो है वो दूध लेता है, पानी को डिफरेंट कर देता है। तो वैसे ही हमको, क्योंकि हमको टाइम कम है, तो हमने जो है सारे तत्वों का सार जो है वो ग्रहण करना जरूरी है। तो ताक्षण वेद शास्त्रों का अभ्यास करके जो बुद्धिमान व्यक्ति उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको उन सभी का परित्यागी उस प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार एक धनार्थी पुरुष धान ग्रहण कर लेता है और पुआल को फेंक देता है। जैसे अमृत के पान से संतृप्त प्राणी का भोजन से कोई सारोकार नहीं रह जाता है, वैसे ही तत्वों को जानने वाला विद्वान का शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। हे विनीतात्मज, वेदाध्ययन से मुक्ति संभव नहीं है। वेदाध्ययन से मुक्ति संभव नहीं है, और ना तो शास्त्रों को पढ़ने से वह प्राप्त हो सकती है। वह केवल ज्ञान से ही सुलभ है, किसी अन्य साधन से नहीं। तो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है।
आश्रम उस मोक्ष का कारण नहीं है, कारण नहीं हो सकता है। दर्शन भी उसकी प्राप्ति के कारण नहीं है। वैसे ही सभी कर्मों को उसका कारण नहीं मानना चाहिए। उसका कारण ज्ञान है। मुक्ति देने वाली गुरु की एक वाणी है, अन्य सभी विद्याएं विडंबना करने वाली है। तो कोई भी आपको विद्या आ जाए, कोई भी सिद्धि आ जाए, कुछ भी आप प्राप्त कर लो, गुरु की वाणी सबसे इंपॉर्टेंट है। हजार शास्त्रों का भार सिर पर होने पर भी प्राणी को जो संजीवन देने वाला वह परम तत्व अकेला ही है। सभी प्रकार की क्रियाओं से रहित वह अद्वैत शिव तत्व को कहा गया है। उसको गुरु के मुख से प्राप्त करना चाहिए। वह करोड़ों आगम शास्त्रों का अध्ययन करने से मिलने वाला नहीं है। ज्ञान दो प्रकार का कहा जाता है। एक है शास्त्र कथित ज्ञान और दूसरा है विवेक से प्राप्त हुआ ज्ञान। इसमें शब्द ही ब्रह्म है ऐसा आगमन शास्त्र कहते हैं। वह परम तत्व ही ब्रह्म है ऐसा विवेकी जन कहते हैं। तो डिसर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको विवेक कहा जाता है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना जरूरी है। तो सिर्फ ज्ञान लेके जो हम इतना सारा पढ़ रहे हैं, तो हमको जो है वो हंस की तरह हमको काट छाट करना आ जाना चाहिए। तो उसके लिए नॉलेज लेना भी इम्पोर्टेंट है, पर उससे हमको अंदर जाके उसको हमको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो उससे हमको क्या है, हमारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे, उससे क्लैरिटी मिलेगी। और क्लैरिटी से हम विवेक सत्सद विवेक बुद्धि को हम यूज करके उसको डिसर्न कर सकेंगे। ओके, कि ये हमारे लिए क्या है, ये क्या है। तो ये सारी जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहा गया है ज्ञान इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब सिर्फ तात्विक ज्ञान नहीं या पढ़ के जो आता है वो ज्ञान नहीं, उससे हमको ज्ञान लेके उसको डाइजेस्ट करके एक्सपीरियंस करना होगा, तभी वो जो है वो परम तत्व हो जाता है। ओके, एंड परम तत्व ही ब्रह्म है ऐसा विवेकी जन कहते हैं। कुछ लोग अद्वैत को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और कुछ लोग द्वैत चाहते हैं, किंतु वे सभी यह नहीं जानते हैं कि वह परम तत्व समभाव वाला है। वह द्वैताद्वैत से रहित है। मतलब द्वैत वाले झगड़ते रहते हैं, अद्वैत वाले झगड़ते रहते हैं, पर परमार्थ जो है, परम तत्व जो है उस सब से परे है। बंधन और मोक्ष के लिए संसार में दो ही पद है। एक पद है यह मेरा है, और दूसरा पद है ये मेरा नहीं है। यह मेरा है इस ज्ञान से वो बंध जाता है, और यह मेरा नहीं है इस ज्ञान से वो मुक्त हो जाता है। तो सब चीजें मेरी है, ये घर मेरा है, ये कबर्ड मेरा है, ये सोना मेरा है, प्लीज ये ना करें। ये बच्चे मेरे हैं, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है। तो मैं नहीं करना है। जो कर्म इस जीवात्मा को बनने में नहीं ले जाता है वही सत्कर्म है। जो प्राणी को मुक्त प्रदान करने में समर्थवती है वही विद्या है। इसके अतिरिक्त दूसरा कर्म तो परिश्रम करने के लिए होता है, और दूसरी विद्या कला ने पुण्य को प्रदर्शित करने के लिए होती है। जब तक प्राणियों को कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, जब तक उनमें सांसारिक वासना विद्यमान है, और जब तक उनकी इंद्रियों में चंचलता रहती है, तब तक उन्हें परम तत्व का ज्ञान कहाँ हो सकता है। तो ये सारी चीजों पे हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमें वासना भी है, जिसको हम सांसारिक वासना बोलते हैं, जैसे डिजायर्स वगैरह वो सब है। फिर जब तक हमारे कर्म चालू है, हमको कर्म खत्म करने हैं। फिर हमारे जो इंद्रिय हैं, ओके, जो चंचल है, सारे हमारे जो इंद्रिय देख के अरे ये मुझे चाहिए, ये सुन के ये अरे उसने ये कहा ऐसा वाणी में, तो सारे हमारे जो इंद्रिय हैं वो अभी भी मतलब चंचल यानी रेस्टलेस है, डिजायरफुल है। तो अगर ये सब चीजें हैं, तो फिर हमको परम तत्व का ज्ञान कैसे हो सकता है। जब तक व्यक्ति में शरीर का अभिमान है, जब तक उसमें ममता है, जब उस प्राणी में प्रयत्न की क्षमता रहती है,
जब तक उसमें संकल्प तथा कल्पना करने की शक्ति है, जब तक उसके मन में स्थिरता नहीं है, जब तक वह शास्त्र चिंतन नहीं करता है, एवं जब तक उस पर गुरु की दया नहीं होती है, जब तब तक उसको परम तत्व कथा कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो कहा जाता है कि लाइफ में फिजिकल गुरु होना बहुत जरूरी है। तभी तक ही तप व्रत तीर्थ जप तथा होम आदि कृत्य एवं वेद शास्त्र तथा आगम की कथा है। जब तक व्यक्ति उस परमार्थ तत्व को नहीं जान जाता है, ताक्षण यदि व्यक्ति अपना मोक्ष चाहता हो, तो वह सभी अवस्थाओं में प्रयत्न पूर्वक सदैव तत्वनिष्ठ होकर रहे। तत्वनिष्ठ दैविक और भौतिक इन तीनों तपों से संतप्त प्राणी को धर्म और ज्ञान जिसका पुष्प है, स्वर्ग तथा मोक्ष जिसका फल है, ऐसे मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। अतः श्री गुरुदेव के मुख से प्राप्त ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए। ऐसा करने से जीव इस दुर्घर्ष संसार के बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, उस तत्व ज्ञान का अंतिम कृत्य सुनो, जिसके द्वारा ब्रह्म पद या निर्वाण नाम वाला मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो हम सबको निर्वाण चाहिए, राइट? निर्वाणा चाहिए ही चाहिए। तो अब मैं उससे कहूंगा, अंत समय आ जाने पर पुरुष भय रहित होकर असंग रूपी शस्त्र से देहादि की आसक्ति को काट दे। घर से सन्यासी बनकर निकला धीरवान पुरुष पवित्र तीर्थ में जाकर उसके जल में स्नान करे, तदंतर वहीं पर एकांत देश में किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमि में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए तथा एकाग्र चित्त होकर गायत्री आदि मंत्रों के द्वारा उस परम शुद्धि ब्रह्माक्षर का ध्यान करे। ब्रह्म के बीज मंत्र को बिना बुलाए वह अपनी श्वास को रोक कर मन को वश में करे। मन रूपी घोड़े को बुद्धि रूपी सारथी द्वारा सांसारिक विषयों से उसका नियंत्रण करे। अन्य कर्मों से मन को रोक कर बुद्धि के द्वारा शुभ कर्म में मन को लगाए। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, परम पद मैं ही हूँ, मैं हूँ। इस प्रकार की समीक्षा करके आत्मा को निष्कल आत्मा में प्रविष्ट करना चाहिए। जो मनुष्य ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का जप करता है, वह अपने शरीर का परित्याग कर परम पद प्राप्त करता है। जहाँ ज्ञान वैराग्य से रहित अहंकारी प्राणी नहीं जाते हैं, वहां सुधी जन जाते हैं। उनके विषय में अब तुम्हें बताता हूँ। मान मोह से रहित, आसक्ति दोष से परे, नित्य अध्यात्म चिंतन में दत्त चित्त, सांसारिक समस्त कामनाओं से रहित और सुख दुख नाम द्वंद्व से मुक्त जो ज्ञानी पुरुष है, वे ही उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान रूपी हृदय में राग द्वेष नाम वाले मल को दूर करने वाले सत्य रूपी जल से भरे हुए मानस तीर्थ में स्नान करते हैं, उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। तो अगर कोई तीर्थ स्थल में नहीं जा सकता है, गंगा में नहीं नहा सकता है, तो आपने क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति ज्ञान रूपी हृदय में राग द्वेष नाम वाले मल को दूर करने वाले सत्य रूपी जल से भरे हुए मानस तीर्थम, मतलब ये सारे जो मल है, हमारे राग द्वेष, ये सारे जो है, ये मल को दूर कराने वाला जो जल है, जल से वो जल कहाँ पे भरा हुआ है? हमारे मानस तीर्थ मन में जो है, वहां पे अगर आपने स्नान किया तो मन आपने स्वच्छ कर दिया पूरे ये सब मलिनता से, तो उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। ओके। प्रौढ़ वैराग्य में स्थिर होकर अनन्य भाव से जो मनुष्य मेरा भजन करता है, तो प्रौढ़ वैराग्य में, मतलब जो एडल्ट है, जो प्रौढ़ है, वो वैराग्य में स्थित होकर अनन्य भाव से जो मनुष्य मेरा भजन करता है, कीर्तन करता है, वह पूर्ण दृष्टि वाला प्रसन्नतात्मा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। तो इसीलिए नाम नाम और कीर्तन ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं चीजें। ओके, नामस और कीर्तन, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मोक्ष प्राप्ति के लिए।
घर छोड़कर मरने की अभिलाषा से जो तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। तो जो तीर्थ स्थलों में मर जाते हैं उनको तो मुक्ति प्राप्त होती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारका ये 7 पुरिया मोक्ष प्रदा है। एताक्षर्य ज्ञान वैराग्य से युक्त यह सनातन मोक्ष धर्म ऐसा ही है, इसको तुम्हें सुना भी दिया सुना भी दिया है। दूसरा प्राणी भी ज्ञान वैराग्य पूर्वक इसको सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। तत्वज्ञ मोक्ष प्राप्ति करते हैं, धर्मनिष्ठ स्वर्ग जाते हैं, पापी नरक में जाते हैं, पक्षी आदि इस संसार में अन्य योनियों में प्रविष्ट होकर घूमते रहते हैं। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, अपने प्रश्न के उत्तर के रूप में भगवान के मुख से इस प्रकार सिद्धांतों को सुनकर प्रसन्न शरीर वाले गरुड़ ने जगदीश्वर को प्रणाम किया और कहा, प्रभो, आपके इन आह्लादकारी वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान विष्णु से जाने की आज्ञा ले ली और कश्यप जी के आश्रम में चले गए। हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार प्राणी मृत्यु के बाद तात्काल दूसरी योनि में चला जाता है अथवा जैसे वह विलंब से देहांतर को प्राप्त करता है, इन दोनों बातों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। हे तात, जैसा मैंने भगवान से सुना है वैसा ही मैंने आपको सुना दिया है। लक्ष्मीपति भगवान नारायण के इस वाक्यों को सुनकर मरीच पुत्र कश्यप भी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा से यह महापुराण को सुनकर मैंने आप लोगों लोगों को भी वह सुनाया है, इससे आप सभी का संदेह भी दूर हो गया। गरुड़ के द्वारा कहा गया यह महापुराण बड़ा ही विचित्र है। इस महापुराण को गरुड़ ने हरि से प्राप्त किया था। उसके बाद गरुड़ से भृगु को प्राप्त हुआ। तदंतर भृगु से वशिष्ठ और वशिष्ठ से वामदेव, वामदेव से परशुराम, पराशर मुनि और पराशर मुनि से व्यास और व्यास से मैंने इसे सुना है। हे ऋषियों, मेरे द्वारा अब आप सबको परम गोपनीय यह वैष्णव पुराण सुनाया गया है। जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या जो इसको पढ़े वह इस लोक और परलोक सभी में सुख प्राप्त करता है। संयमनी पुरी में जाते हुए प्रेत को जो दुख प्राप्त होता है उसका जैसा निरूपण इस महापुराण में किया गया है। इसे सुनने से जो पुण्य होता है उसके कारण वह प्रेत मुक्त हो जाता है। इस महापुराण में कहे गए कर्म विपाकादि को सुनने से मनुष्य को यहीं पर वैराग्य प्राप्त हो जाता है। अतः जिस प्रकार से हो सके प्राणी को अवश्य इसे सुनना चाहिए। हे जितेंद्रिय ऋषियों, आप लोग मुनिश भगवान श्री कृष्ण का भजन करें, जिनके मुख से निकली हुई सुधासार की धारा धारा के मात्र एक वर्ण रूपी सीकर को श्रुति पूर्वक पूरक रूपी चिल्लू से पीकर परमात्मा के साथ ऐक्य प्राप्त हो जाता है। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार सूत के मुख से निकली हुई समस्त शास्त्रों के अर्थ से सुशोभित भगवान विष्णु की वाणी का अमृत पान करके ऋषिगण परम संतुष्ट हुए। परस्पर उन लोगों के बीच सर्वार्थदर्शी सूत जी महाराज की प्रशंसा होने लगी। शौनक आदि ऋषियों को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। सूत जी के द्वारा कही गई पक्षीराज गरुड़ के संदेहों को विनष्ट करने वाली भगवान विष्णु की वाणी को सुनकर जितेंद्रिय मुनिराज शौनक के मन ही मन अपने को धन्य माना। उस समय अपनी उदार वाणी से उन मुनियों ने सूत जी को बार बार धन्य है, आप धन्य है कहकर धन्यवाद दिया। तदंतर यज्ञ समाप्त होने पर उन्हें विदाई दी। यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। इस महापुराण को सुनने के बाद वाचक को शय्यादि सभी प्रकार के विधिवत दान देने का विधान है, अन्यथा कथा सुनने का लाभ उन्हें नहीं प्राप्त होता है।
श्रोता को सर्वप्रथम इस महापुराण की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र, अलंकार, गौ तथा दक्षिणा आदि से वाचक की ससम्मान पूजा करनी चाहिए। अधिक पुण्य लाभ के लिए अधिकाधिक अन्नदान, स्वर्ण दान और भूमि दान से वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या जैसे भी हो वैसे ही उसका पाठ करे, तो वह प्राणी यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। यहाँ पे धर्मकांड जो है प्रेत कल्प संपूर्ण होता है। ओके, सो यहाँ पे था धर्मकांड जो है समाप्त होता है। ये पूरा कांड जो है वो समाप्त होता है, धर्मकांड। फिर आता है ब्रह्म कांड। ओके, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, and then again we'll start with the next. Okay, so can you say the prayer? Let's conclude this session. Over to you, Pallavi. We will conclude the session with the prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti.